अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज मैं आपसे बात करूंगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब गारंटेड है। कैसे, किस तरह, वो हम आगे जाके बात करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस हवाले से कि हम क्यों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर बात करें, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी तो होता है ना। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स भी कह सकते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टडी भी कह सकते हैं, ये भी इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं स्किल्स ही मैंने क्यों यूज़ किया, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। बेसिकली अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो हमें डिग्री की तरफ लेकर जाया जाता है और कहा जाता है कि आप ये डिग्री करें, ये डिग्री करें, ये डिग्री करें, आपको फ़लाँ जॉब मिल जाएगी, फ़लाँ जॉब मिल जाएगी। लेकिन स्किल्स की तरफ कोई भी फोकस नहीं करते, यानी सारे थ्योरी की तरफ फोकस करते हैं, स्किल्स की तरफ कोई फोकस नहीं करता। जबकि एक किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए या तरक्की पजीर मुल्क के लिए जो कि अंडर डेवलप्ड है, और उसको डेवलप्ड होने के लिए कम से कम उसके जो जनरेशन है या उसकी जो लोग हैं या उसके यंग जनरेशन जो भी है, उनको कम से कम थ्योरी के साथ स्किल्स भी आनी चाहिए। तो हमारा जो बेसिकली मेन मकसद है हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स का, वो ये है कि हम अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान के बंदों को, ये पाकिस्तान के लोगों को, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को हम बुनियादी तौर पे स्किल्स भी दें। एजुकेशन के साथ साथ डिग्री भी करते रहें, स्किल्स भी करते रहें। अब चूंकि हमारे यहाँ पे फुकदान है स्किल्स का, तो हम स्किल्स की तरफ और प्रैक्टिकल की तरफ हमारा सारा कोर्स रहेगा। और इस हवाले से हम अपने बंदों को कुछ इस अंदाज से ट्रेन करेंगे कि कम से कम वो उनके पास थ्योरी के पास मिसाल के थ्योरी के साथ साथ उनके पास स्किल्स भी हो। मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है। अब एक इंजीनियर डिग्री कर लेते हैं 4 साल की, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी में करता होगा। अब वो उस प्रैक्टिकल के साथ उसके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, यानी पाइथन की प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, उसके पास रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की स्किल्स हैं, उसके पास CISSP की स्किल्स हैं, उसके पास प्रोग्रामिंग आर की स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट और डेटा बेसिस की स्किल्स हैं, और फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योर और लिंक्डइन वगैरह की जो प्रोफाइल्स होती हैं, इनकी स्किल्स उसके पास मौजूद हैं। तो बताएं वो कैसे फारिग बैठ सकता है और कैसे यानी कि कोई उसको हायर क्यों नहीं करेगा। ये अभी आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस की फील्ड में है, कोई किसी ने BBA किया हुआ है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, या फिर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS इनका, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स जो जिन्होंने किया होता है, ये 4 साल की जो डिग्री होती है CS के अंदर कंप्यूटर साइंस में, वो सारी चीज़ें जो हैं करवाई तो जाती हैं हमारे मुल्क में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं बनाया जाता, यानी स्किलफुल नहीं उस बंदे को या उस पर्सन को या स्टूडेंट को नहीं बनाया जाता। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से मिला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, ये बहुत सारे जानने वालों से मिला हूँ जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की ये डिग्री की हुई है 4 साल की, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग डिटेल में नहीं आती। उनको बहुत सारे मामलात की, कंपनी किस तरह चलती हैं, मामलात किस तरह चलते हैं, ये इनको डिटेल में नहीं पता। बस उनको थोड़े थोड़े, जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि इतना सा ये चीज़ें याद कर लो, इतनी GPA बन जाएगी, ये चीज़ याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, इसके GPS। तो सारे GPA और नंबर्स के पीछे लगे, स्किल्स के पीछे कोई नहीं जा रहा। तो चूँकि मैं खुद यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मामला हैं। लेकिन मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि हम अपनी जो डिग्री सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है जिसमें थ्योरी ज़्यादातर थ्योरी की तरफ फोकस किया जाता है, मार्क्स की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसको भी साथ साथ लेके चले, साइमल्टेनियसली आप इस प्रोग्रामिंग की स्किल्स को भी करें। जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि इंजीनियर को अगर ये चीज़ें आती होंगी तो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ शेयर करना शुरू करता हूँ आपके साथ इसकी डिटेल्स। ये जो कोर्स है हमारा, ये जो हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स डिज़ाइन किया है, इसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब गारंटेड कैसे हैं, ये हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोग्रामिंग इन पाइथन की बात करता हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग इन पाइथन क्या है। ये पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आजकल ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा इन डिमांड लैंग्वेज इस अंदाज से कि इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है और ओपन सोर्स है, और इसमें बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज़ हैं। और ये कह लें कि दुनिया की ज़्यादातर कंपनीज़ या ज़्यादातर ये सर्वर जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पाइथन की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ये कह लें कि
एक्सटेंसिव भी कह सकते हैं आप इसको, इंटेंसिव भी कह सकते हैं आप इसको, इसको ह्यूज भी कह सकते हैं, इसको फुल ऑफ स्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ये आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यूज़र फ्रेंडली है, और कोई भी इसमें अगर प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है तो वो इसमें आराम से आगे जा सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत इजी लैंग्वेज है। अच्छा, इस अब इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्रामिंग इन पाइथन का इंट्रोडक्शन दूं, या फिर इसमें ये बताऊं कि इसमें हम क्या क्या कोर्स कवर करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पाइथन की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। लेट्स से अगर मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जाता हूं और लिंक्डइन पे जाके यहाँ पे सिर्फ सर्च करता हूँ कि पाइथन डेवलपर या पाइथन प्रोग्रामर, तो आप देखेंगे सिर्फ यूनाइटेड किंगडम, ये यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे नज़र आ गया है। यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में पाइथन डेवलपर की जो जॉब्स हैं वो 5,987, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6,000 जॉब्स अवेलेबल हैं पाइथन डेवलपर के लिए। कितनी है पर आवर भी है, यानी कि देखें 3 घंटे पहले ये जॉब अपलोड हुई है, ये 10 आवर्स पहले अपलोड हुई है, ये 9 आवर्स पहले अपलोड हुई है, ये तक 1 दिन पहले हुई है, ये 1 दिन पहले, इस तरीके से बहुत बेपनाह पाइथन डेवलपर, ये डेवलपमेंट की जॉब है। जूनियर पाइथन डेवलपर होते हैं, पाइथन बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, पाइथन बैकएंड इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरीके पाइथन के फ्रंट एंड इंजीनियर्स होते हैं, पाइथन के डेटा साइंस होती है, पाइथन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ऑटोमेशन होती है, पाइथन की बिग डेटा होते हैं, डीप लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग होती है। पाइथन बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज बनती चली जा रही है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। अच्छा, तो ये मैंने जैसे ही मैंने पाइथन के बारे में लिखा तो सिर्फ ये यूनाइटेड किंगडम है। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मैं एंटर कर दूँ, ये पूरी दुनिया में यानी कि लेकिन ये फ़िलहाल तो मुझे यूनाइटेड किंगडम का ही दे रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कॉटलैंड लिख दें, लंदन लिख दें, यहाँ पर अलग अलग आ गया। यहाँ पे मैं यूएसए लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे यूएसए लिख देता हूँ। अब यूनाइटेड स्टेट्स मैंने जैसे लिखा, अब आप देखें यहाँ इस सारी की सारी जॉब्स यूनाइटेड स्टेट्स की आ जाएंगी, जो कि पाइथन की जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लिखा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जितनी, यानी कि आप यानी कि 1200, यानी 1250, तकरीबन 1260 जॉब्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड है। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका में, जिस तरह हमने यूएसए में शुरू में देखा, तो यूएसए के अंदर कितनी है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, 45,000 जॉब्स, 45,471 जॉब्स जो हैं सिर्फ पाइथन डेवलपर्स की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद है। तो इसकी डिमांड का आप अंदाज़ा लगाएं। अभी आपको इससे आगे मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसकी कितनी डिमांड है। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान के अंदर लिखता हूँ पाइथन डेवलपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन डेवलपर, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कराची है, मैं कराची से हटा देता हूँ और मैं डायरेक्ट फाइंड जॉब्स करता हूँ। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाइथन डेवलपर की जॉब्स देखिएगा। देखिए पाइथन डेवलपर की इंटर्नशिप की जॉब्स हैं, और बहुत सारी जॉब्स हैं इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में। 30,000 से 90,000 तक 56,000 की जॉब है यहाँ पे, 13,000 से 20,000 की इंटर्न की जॉब है, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, यानी बहुत सारी बेपरवाह जॉब्स हैं। अगर आप इसकी डिटेल में जाएँ तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लैंड के अंदर जाके लिखता हूँ, यानी कि indeed.uk.indeed.com पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे पाइथन डेवलपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं पाइथन डेवलपर लिखूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी ज़्यादा, ये देखें 55,000 to 95,000 पाउंड पर ईयर, इट्स ह्यूज अमाउंट। यानी कि अगर आप इसको 55,000 को कन्वर्ट करना चाहें या 95,000 को कन्वर्ट करना चाहें, ये बात चली जाती है तकरीबन 20 लाख से ऊपर ऊपर की बात चली जाती है। और यहाँ से देखें तो तकरीबन 10 लाख से ऊपर ऊपर की जॉब है ये स्टार्टिंग। ये $600 £600 अ डे। वैसे ये तो थोड़ा सा ये कह लें कि इस पर शक करना चाहिए कि £600 कैसे दे रहे एक दिन के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी जूनियर डेवलपर को। इसी तरीके से पाइथन डेवलपर है, इसकी देखिए $90,000 टू 1 लाख पाउंड, इतनी ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। यहाँ अगर हम इसकी नंबर ऑफ़ जॉब्स देखें तो यहाँ पे लिखी हैं 5,727 जॉब्स इन यूके, और पाकिस्तान के अंदर कितनी लिखी हैं 320, लेकिन फिर भी 320 आर इनफ, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और इसी तरीके से हम कनाडा के अंदर देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे पाइथन डेवलपर। यहाँ पे पाइथन डेवलपर हम जैसे देखेंगे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ कनाडा के अंदर 4,000 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का तो मैं आपको वैसे ही दिखा चुका हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन डेवलपर,
जैसे मैं यहाँ पे पाइथन डेवलपर लिखता हूँ इसके नो लिमिट के साथ, तो देखिए 25,000 जॉब्स जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसने हमें शो कर दी हैं। तो इस बात का अंदाज़ा आप लगा लें कि इस वक्त डिमांड कितनी ज़्यादा है पाइथन की। यहाँ पे मैंने पाइथन के डेवलपर लिख दिए तो यहाँ पर भी 22,000 जॉब्स आ गई हैं। तो ये जो पाइथन डेवलपमेंट है इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है और लोग कितने ज़्यादा इसके पेमेंट कर रहे हैं। लेडर्स को अगर आप देखेंगे, देखें 100,000 डॉलर टू 150,000 डॉलर, 180,000 डॉलर टू 100,000 डॉलर पर ईयर, यानी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। 8,000 डॉलर, 8,000 डॉलर, ये 6,000 डॉलर, 12,000 डॉलर, 7,000 डॉलर, 8,000 डॉलर, इस तरीके से पर मंथ स्टार्ट हो रही हैं जॉब्स, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं पाइथन के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। बेसिकली पाइथन जो है इसमें हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब मैं आपको हर चीज़ करके दिखाऊंगा और आपसे करवाऊंगा। तो बेसिक में हम इसके देखेंगे कि किस तरह पाइथन की क्या क्या चीज़ें, इसकी स्ट्रिंग्स किस तरह है, इसकी ये इंटीजर्स में किस तरीके से काम करते हैं, इसकी लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, इससे फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस ये बेसिक में देखेंगे। फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट में जाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, फिर एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, यानी कि लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर चले जाएंगे। लॉजिक बिल्डिंग हम आपको डिटेल में करवाएंगे, बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से करवाएंगे, ताकि आप इसमें बेसिक से एडवांस तक पाइथन को थोड़ा बहुत समझ सकें। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाएगी, यानी उसके अंदर ही आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम जब ये हो जाएगी पाइथन की बेस। उस बेस के बाद फिर हम जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। क्यों मैथमेटिक्स सिखाऊंगा? क्योंकि हमें आगे जाना है डेटा साइंस में, जाना है हमें मशीन लर्निंग में जाना है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज में, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन में जाना है। ये बगैर मैथमेटिक्स के मुमकिन नहीं है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, उनकी मैथ इस पाइथन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए चार बुनियादी चीज़ें हैं। एक है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है प्रोबेबिलिटी, तीसरा है स्टेटिस्टिक्स, चौथा है कैलकुलस। इनको मैं इंशाल्लाह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके समझा दूंगा डिटेल में, ताकि जब आप इसको जब आपकी ग्रिप आ जाएगी इस मैथमेटिक्स के ऊपर, तब आप डेटा साइंस विद पाइथन आराम से कर पाएंगे। आप उसको आराम से समझ पाएंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग को आराम से समझ पाएंगे, अनसुपरवाइज मशीन को आराम से समझ पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन विद पाइथन भी आराम से समझ पाएंगे। उसके लिए आपकी मैथ ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। और ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, यानी कि अगर आप सिर्फ इस कोर्स को करें, तो अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ 6-6 महीने के सिर्फ ये कोर्स हैं, बेसिक टू एडवांस प्रोग्रामिंग के कोर्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जितना बता दिया कि लॉजिक बिल्डिंग वगैरह वो भी उसमें नहीं सिखाई जाती, लेकिन मैं फिर भी वो सिखाऊंगा आपको। फिर मैथमेटिक्स का अलग कोर्स है जो मैं इसी के अंदर कवर करवाऊंगा। फिर डेटा साइंस एक अलग फील्ड है, मशीन लर्निंग एक अलग फील्ड है जिसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों आती हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन अलग फील्ड है पाइथन के अंदर। जब हम ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इंशाल्लाह डिटेल में कर लेंगे, तो हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग की, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एप्स जो होंगी, वेब एप्लीकेशंस होंगी, पाइथन की लाइब्रेरीज को हम यूज़ करते हुए बनाएंगे। उसमें क्या क्या होगा? उसमें एक हम कीवी को देखेंगे, जो कीवी पाइथन की लाइब्रेरी है, फ्लास्क की लाइब्रेरी को देखेंगे, जेंगो की लाइब्रेरी को देखेंगे, और एक टीके इंटर है उसकी लाइब्रेरी को देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उसको करवाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप ये सारा कोर्स कर लेंगे, ये सारा कोर्स कर लेंगे, तो आप इधर यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, यानी कि जिधर मर्जी आप अप्लाई करें, आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कि हाँ भाई मुझे पाइथन लैंग्वेज आती है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोजेक्ट की बेस पे करवाऊंगा आपको, प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा आपको, असाइनमेंट्स दूंगा, और आपके जो मेरे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके आपस में ग्रुपिंग करके, उनको आपस में कोलैबोरेट करवा के इनसे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। हम गिटहब की एक प्रॉपर प्रोफाइल इसकी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, इन सब चीज़ों की वो करेंगे। और साथ जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, तो उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपका टेस्ट होगा। एक एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की है, डिसेंसी इवेंट्स एंड मार्केटिंग ने, डिसेंसी मार्केटिंग ने एक एप्लीकेशन, यानी कि तकरीबन वो बनने वाली है हमारी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या करेगी? वो डेटाबेस में से जितने भी आपके वो होंगे, आपके दोस्त, यानी हमारे जितने भी ये कह लें क्लाइंट्स होंगे, या हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमें, चाहे वो मोबाइल पे यूज़ करें चाहे वो डेस्कटॉप पे यूज़ करें, तो वहाँ से वो 100 MCQs का हमें टेस्ट देंगे। तो वो एप्लीकेशन क्या करेगी? वो एक डेटा बेस में से, जो कि क्लाउड पे मौजूद होगा, उधर से
वो एमसीक्यूज़ को जनरेट करेगी, यानी एमसीक्यूज़ वहाँ से उठाएगी ताकि डेटाबेस में अब 3000 4000 5000 10,000 जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वहाँ से एमसीक्यूज़ को उठाएगी और रैंडमली 100 एमसीक्यूज़ जनरेट करके आपको दे देगी। अब आपने उसमें 60% एमसीक्यूज़ में टेस्ट पास करना पड़ेगा। आप जैसे 60% पास करते हैं तो आपको पाइथन का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप वो आराम से इसको पाइथन का सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी बड़ी सिंपल सी है कि सिर्फ आप एक स्किल लेके चले गए, फ़ायदा क्या हुआ? आपको स्किल के आगे जाने के लिए आपको मैं 2-3 चीज़ें और पढ़ाऊँगा, जो कि हम तभी तो हमारा कोर्स 11 महीने से 12 महीने पर जा रहा है। वजह ये है कि ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का एक इतना डिटेल्ड कोर्स है हमारे पास, इतना ये कह लें कि सेल्फ ओरिएंटेड है। जितनी भी वैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से पहले उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रेड हैट ने डिज़ाइन किया है। और ये जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी हों छोटी हों, आईटी कंपनीज हों, जितनी भी कंपनीज हैं इस वक्त दुनिया में, सब के सब लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। उनके सर्वर लिनक्स पर होते हैं। अब आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिकली एक विंडोज़ इस प्लेटफॉर्म उसने हमें बना के दिया हुआ है। उसके उसके बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन आपको हैरान क्योंकि क्लाउड लेवल कंप्यूटिंग पे भी माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स इस्तेमाल करता है। तो इस आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं लिनक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जो जितने मामलात हैं, सारे के सारे लिनक्स यूज़ करते हैं। लिनक्स क्या है? इसमें वायरस नहीं आते हैं। इसमें ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कोई भी एक सारी कम्युनिटी, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को फ़ायदा दे देता हूँ, कोई भी काम उसका कर देता हूँ, फिर वो बंदा जवाब में मेरा फ़ायदा कर देगा। इसी तरीके से मैं दूसरे बंदे का फ़ायदा करता हूँ, जवाब में मेरा फ़ायदा कर देगा। इसलिए कि तीसरे बंदे का फ़ायदा करता हूँ, जवाब में मेरा तीसरा फ़ायदा कर देता है। तो करते करते मैं 10 बंदों को, 50 बंदों को, 100 बंदों की मदद कर देता हूँ। तो 100 बंदे जवाब में मेरी मदद इसलिए कर देते हैं कि भाई इसने तो हमें काम करके दिया है, इसने हमारी हेल्प कर दी थी। तो करते करते वो मुझे बहुत ज़्यादा अपडेट कर देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देंगे क्योंकि मेरे पास 100 बंदों का नॉलेज होगा। जब 100 बंदों का इल्म मेरे पास आएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं मैं किस हद तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल लिनक्स की मिसाल इसी तरह की है कि ये ओपन सोर्स है। लिनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स है जिसमें कि इसने कम्युनिटी को दिया, फिर कम्युनिटी इन रिटर्न इसको दिया, और वो फिर वो करते 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 वो इसकी कम्युनिटी इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लिनक्स इस्तेमाल हो रही है। इसमें वायरस नहीं आते, ये हैक करना मुश्किल होता है, हैकिंग वगैरह सारे इस लिनक्स वगैरह से यूज़ होती है, एटसेट्रा। तो हम इसमें बेसिक से एडवांस आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये लिनक्स करवाएंगे। इसमें यूज़र नेटवर्क यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे और अमेजॉन वेब सर्विसेज करवाएंगे। अब सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूं, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, यानी मैं अगर इसको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ज़रा जाके मैं यहाँ पे सिर्फ लिनक्स लिख देता हूँ। मैं जैसे लिनक्स लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपाइलर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, ये सारे के सारे लिनक्स यूज़ करने वाले होते हैं। यानी अगर मैं आगे इसके आगे लिख देता हूँ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिख देता हूँ, तो आप देखिए कितनी ज़्यादा जॉब्स जो हैं जनरेट होकर आ गई। ये सारी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। कितनी जॉब्स हैं? अब आप यहाँ से ज़रा एक नज़र देखते हैं। 9,900 जॉब्स हैं। अगर मैं यहाँ से हट के ये यूनाइटेड किंगडम देख लेता हूँ, यूनाइटेड किंगडम मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो अब आप ये देखिए यूनाइटेड, यहाँ पे भी 600 जॉब्स हैं। अगर मैं कनाडा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा में भी 500 जॉब अप्रॉक्सीमेटली हैं। और इसी तरीके से हम ये सिर्फ मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लिखे। अगर मैं लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिखूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए इसकी अलग जॉब्स आ गई हैं। तो सिर्फ आप ये कह लें कि लिनक्स की जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है, इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसमें सिसऑप्स होता है, इसमें लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसमें सिर्फ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसमें मतलब बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं। कनाडा, यूके, यूएसए, अमेरिका, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लिखता हूँ यहाँ पे क्या एक अंधेरे में वैसे मैं बैठा हूँ, लाइट मैंने बंद की हुई है। ये देखिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लिखे, देखें भाई
345 पाउंड। ये वैसे इस तरह की मेरी समझ में नहीं आती वो कैसे इतने ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 26,500 पाउंड पर ईयर, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अमाउंट है। तो ये पाकिस्तान के किसका है, ये यूके का, सॉरी मैंने यूके का देखा है। आप पाइथन आप इसी तरीके से आप पाकिस्तान का भी देख सकते हैं, आप कनाडा का भी देख सकते हैं, और आप बहुत सारे लेटर्स वगैरह पे दूसरी कंपनीज में जा सकते हैं। ये सारे की सारी मैंने डिटेल्स जो हैं मैंने आखिर में यहाँ पे शेयर की हुई हैं, यानी कि कौन कौन से रेफरेंस में इस्तेमाल करूँ, ये सारे रेफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये दो कोर्सेज हमने कर लिए, लेट्स से हमने दो कोर्सेज कर लिए। ये एवरी बिग कंपनी इन द वर्ल्ड यूजेस लिनक्स फॉर नेटवर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है जी। तो यहाँ कहने का मकसद ये, आपने दो कोर्सेज कर लिए, दो कोर्सेज करने के बाद यानी कि आपको पाइथन की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आती थी, लेकिन साथ में आपके पास एक्स्ट्रा स्किल थी, वो क्या थी, लिनक्स, यानी आप उनके सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपको सेलेक्ट करेगा, एक बात। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ पे चले जाते हैं, हम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP पर चले जाते हैं। ये क्या है बेसिकली, इट दिस इज मोस्ट इन डिमांड एंड हाई पेड सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन अराउंड द ग्लोब। बेसिकली मैं तो प्रिपरेशन करवाऊंगा इसकी सर्टिफिकेशन, तो जाहिर है इसकी इंटरनेशनल लेवल पर इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। ये अपना बहुत सारी कंपनियां इसकी सर्टिफिकेशंस देती हैं, लेकिन इसकी एक अपना डिपार्टमेंट है, वो उसकी मैं आपको बताऊंगा जब इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर देता है। तो अगर हम CISSP ही यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ CISSP, अब मैं यहाँ पे CISSP मैंने लिखा, तो अब आप यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा, यानी सिर्फ कनाडा के अंदर 3,000 से ज़्यादा जॉब्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर USA लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स लिख देता हूँ, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि 60,000 जॉब्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ CISSP ऑफ़र कर रहा है। अगर आप ये पाकिस्तान पे जाके लिखते हैं CISSP, इधर तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट कह लें, या फिर पाकिस्तान में इसकी समझ इतनी नहीं है इस सिस्टम, क्योंकि आहिस्ता से वक्त के साथ साथ हमें करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ यहाँ पे 19 जॉब्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिसके पास ये CISSP की सर्टिफिकेशन होती है पाकिस्तान में, वो अकेला नहीं बैठेगा। ज़ाहिर 19 जॉब है, पाकिस्तान में कोई CISSP निकलते है तो ज़ाहिर है उसको फ़ौरन कर लिया जाएगा, हायर कर लिया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप UK में यहाँ पे लिख देते हैं, मैं CISSP लिख देता हूँ, ये मैंने जैसे CISSP लिखा, देखें यहाँ पर हमारे पास 1,000 जॉब्स आ गई हैं सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कनाडा में जाके यहाँ पे CISSP लिखता हूँ, तो ये देखिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस 1200 यानी 1250 जॉब्स जो हैं सिर्फ CISSP के ऊपर हैं। और अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखते हैं, तो फिर हम क्या देखेंगे, CISSP देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर कितनी जॉब्स हैं CISSP की। तो इसको हम देखते हैं कि कितनी शो करता है ये। 2549, आई थिंक ये किसी पर्टिकुलर, ये सॉरी अमेरिका, ये सिर्फ अमेरिका की वेबसाइट वो शो कर रहा है, सिर्फ अमेरिका के अंदर ये शो कर रहा है 2549 जॉब्स को। और अगर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अलग नज़र आएगा। तो ये तो पर आवर के ऊपर, ये पर जो आप यानी पाइथन को, जिस तरह मैंने पाइथन डेवलपर लिखा था, तो उनको $70 पर आवर, $80 पर आवर, $120 पर आवर इस तरीके से मिल रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे CISSP लिखता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या शो करते हैं। ये देखिए ये भी $60 to $70 पर आवर, इसी तरीके $70 to $95 पर आवर। तो इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ, यानी कि $100 भी हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 22,000 के करीब करीब है। मेरे ख्याल से ये 21,005 नहीं 21,017, यस 20,000 21,500 समथिंग इसके आसपास अप्रॉक्सीमेटली है। तो यानी कि एक बंदा एक दिन में इतने पैसे कमा रहे, तो बेहतरीन है, इसका मतलब डिमांड है, तो लोग इतने पैसे दे रहे हैं ना इस चीज़ के। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनके जो मैनेजमेंट होती है, उसका जो यानी कंपनी को जो बेसिकली चलाने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं CISSPs। वो कैसे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तानी पाक फ़ौज के पास है। अब पाक फ़ौज के पास की सिक्योरिटी है, तो जाहिर है तो पाक फ़ौज के हिसाब से इस मुल्क के अंदर सियासत भी चलेगी, उसके हिसाब से किससे अपने किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं उसके हिसाब, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
तो हम आ गए यहाँ पे किसी भी कंपनी की बात करेंगे तो उनका डेटा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अब जब डेटा इंपॉर्टेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो जो CISSP होते हैं वो उनको सिक्योरिटी मेजर्स बताते हैं, वो उनको स्टैंडर्ड्स बताते हैं, वो उनको बताते हैं कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करनी है, अपने यूज़र्स को कितना अपने लिमिटेशंस देनी है, कितनी उनको एक्सेस देनी है, किन के पास एक्सेस होगा, किन के पास इसमें डेटा एडिट करने की अथॉरिटी होगी, किन के पास सिर्फ रीड करने की अथॉरिटी होगी, और इस हमने अपनी कंपनी के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम किस तरीके से कहाँ पे कैसे लगाने हैं, ये सारे जो होते हैं वो CISSPs के पास होते हैं। तो जाहिर है फिर इसकी दिस इज़ मोस्ट इन डिमांड एंड हाई पेड सर्टिफिकेशन अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोग्रामिंग इन आर, यानी कि जिस तरह पाइथन की प्रोग्रामिंग है, पाइथन ये इसी तरीके से पाइथन जो है डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डीप डेटा मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेम जो है प्रोग्रामिंग आर की प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग इन आर जो है इसमें यूज़ होती है। यानी इसको भी डेटा हम ये कह लें डेटा साइंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम उसको डेटा साइंस के अलावा हम इसको मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। तो हम इसमें हम बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह डिटेल में इस कोर्स को करेंगे, आपको प्रोग्रामिंग इन आर अच्छी तरीके से इंशाल्लाह समझाएंगे। अब इसकी भी थोड़ी कुछ ना कुछ डिमांड तो होगी ना प्रोग्रामिंग इन आर की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको आर की प्रोग्रामिंग की जॉब्स वगैरह दिखाता हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर हम UK.Indeed पे चले जाते हैं तो आर प्रोग्रामर की देखिए कितनी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, डेटा इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, ये सारे आर की प्रोग्रामिंग यूज़ हुए हैं। ठीक है, सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, एनालिस्ट और प्रिंसिपल प्रोग्रामर, डेटा प्रोग्रामर, ये सारे के सारे बेसिकली आर लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं। तो इनकी जॉब्स पे रेंज आप देख सकते हैं 33,309 टू 40,000, यानी कि ये भी उसके 7, 7.5, 8 लाख तक जॉब्स की पेमेंट कर रहे हैं पर मंथ स्टार्टिंग में। तो ये जो है इसी तरीके से मैं आपको और दिखा देता हूँ, इंडीड पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ 70,000 टू 1 लाख, तो ये पाकिस्तान के अंदर आर के प्रोग्रामर को दे रहे हैं। इसी तरीके से इसमें रिसर्च साइंटिस्ट जो है ये भी आर की प्रोग्रामिंग यूज़ होती है इसमें, और भी बहुत सारे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर आपको लेकर जाऊँ तो सीनियर डेटा एनालिस्ट प्रोडक्शन क्रू और बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आर की प्रोग्रामिंग इनको चाहिए होती है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है ये। तो अगर मैं यहाँ पे UK लिख देता हूँ तो यानी UK यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा, तो यहाँ पे देखिए आर प्रोग्रामर एंड पाइथन के साथ देखिए मैं जो आप पाइथन के साथ पढ़ाने का मकसद क्या है, क्योंकि आर डेवलपर जो होते हैं पाइथन के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आर डेवलपर हो गया, आर डेवलपर हो गया, ये देख रहे हैं आप। इस तरीके से ये सारे बहुत ज़्यादा इन डिमांड कोर्सेज हैं। तो 548 तो सिर्फ आर लैंग्वेज की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड आई हुई है। तो हम जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। इसके अलावा अब आखिर में जो हम इस आर प्रोग्रामिंग को जब हम डिटेल में कर लेंगे तो उसके बाद हम जो अगला कोर्स करेंगे वो वेब डेवलपमेंट एंड डेटाबेसेस करेंगे। वेब डेवलपमेंट सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं होगी, इसमें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होगी। यानी कि हम HTML सीखेंगे जो कि एक स्केलेटन होता है किसी भी मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म का जो ढांचा है, स्केलेटन जो है, उसको हम HTML कहेंगे। इसी तरीके उसके जिस्म की जो खूबसूरती होगी, उसके ऊपर जो कपड़े वगैरह होंगे, उसको हम CSS कहेंगे। अब CSS के अंदर भी हम मज़ीद 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे लेस पढ़ेंगे, हम उसमें सेस पढ़ेंगे, और हम उसके अंदर बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। इसी तरीके जब वो हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्रेन ऑफ द ह्यूमन होता है, यानी कि जिस तरह इंसान का जिस्म भी बन गया, सब कुछ हो गया, अब उसको चलाने के लिए कोई कंट्रोल सिस्टम भी तो चाहिए ना इंसान के जिस्म को चलाने के, तो वो दिमाग होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसका दिमाग होता है। फिर रिएक्ट JS होते हैं, फ्रेमवर्क है, नोड JS फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस JS फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली उसको मज़ीद उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद MySQL डेटाबेस है, उसको जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसको डेटाबेस से वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी अपलोडिंग करेंगे, फिर उसको होस्टिंग करेंगे। ये सारी डिटेल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मैं आपको इंशाल्लाह इसमें डिटेल में सिखाऊंगा। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो जाएगा। जब ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये जो 5 कोर्सेज आपने कर लिए, आपको क्या क्या आते हैं? आपको पाइथन डेवलपर हैं आप,
ठीक है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के डेवलपर हैं, वो मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, आप उसके बाद CISSP हैं आप, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर आप आर प्रोग्रामिंग के डेवलपर हैं। ये नहीं कि आपको ये डेटा यूटिलाइजेशन के लिए, डेटा रैंकलिंग वगैरह के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। फिर आप वेब डेवलपमेंट, आप डेटा बेसिस आपको कंप्लीट आती है। तो बताइए आप एक फुल रेडी जॉब, आप जॉब रेडी कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है आपका क्योंकि आपको कंपनी चलाने की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेट करने की आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के डेटा के साथ खेलने की, उसको मैनिपुलेट करने की आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सारी आपके पास है, और डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें करने की आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो आप अपनी कंपनी खुद बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की आपके पास सारी नॉलेज है, तो आप अपनी कंपनी खुद बना सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं। आप अपना अपना बिजनेस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले दौर के अंदर मैंने एक जगह पढ़ा था कि 600 मिलियन जॉब्स 2030 तक क्रिएट होने वाली है सिर्फ इस फील्ड के अंदर। यानी कि ये जो फील्ड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी जो हैं 600 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं आने वाले दौर में। तो अच्छा, हम जब ये कोर्स सारा कर लेंगे फिर आपको मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करना सिखाऊंगा, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग में आपको सिखाऊंगा। जैसे ही आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करना शुरू करेंगे, आप उसी महीने में इंशाल्लाह आपके इंटरव्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। अब बेसिकली जब मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने के बाद ये सारी की सारी जो होंगी, ये जितना मैंने आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होंगी, सेल्फ ओरिएंटेड होंगी, और इसी तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी, स्किलफुल होंगी। जब आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी तो आप रेडी हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप घर में फारिग कम से कम नहीं बैठ सकते, तो आप अपने खर्चे आराम से निकाल सकते हैं, आप अपने मामला सारे आराम से कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ये सारे कोर्सेज कर लेंगे तो आगे मैं आपको मजीद ट्रैक्स बताऊंगा, साइबर डिफेंस के ट्रैक्स बताऊंगा, आपको ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के ट्रैक्स बताऊंगा, डिजिटल फोरेंसिक्स के और थ्रेट हंटिंग के आपको मैं बताऊंगा, स्काडा ICS सिक्योरिटी के मैं आपको ट्रैक्स बताऊंगा, डेवऑप्स के बताऊंगा, ब्लॉकचेन्स के बताऊंगा, ये कहाँ से करने हैं आपको मैं बताऊंगा कि किस जगह पर आप जाएं और करें वहाँ से। तो क्योंकि वहाँ से आप करेंगे तो आप लैब्स के साथ करेंगे इसको, आप इसको मज़ीद डिटेल के साथ करेंगे, और वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने, जो स्लो लर्नर होगा उसके लिए 3-4 महीने, वरना अगर फास्ट लर्नर हो तो 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह वो सारा कोर्स ये कर लेगा। फिर 2 से 3 महीने में, ये 2 से 3 यानी स्पेशलाइजेशन। आप कोई बैचलर की डिग्री करते हैं, बैचलर की डिग्री करने के बाद आपने मास्टर्स भी तो करना है ना। तो बेसिकली ये 6 जो कोर्स मैंने आपको मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये मास्टर्स के कोर्स हैं, यानी मास्टर लेवल की तरफ आपको लेकर जाएंगे। जब आप ये कोर्सेज में से कोई से 2 कर ले, मिसाल के तौर साइबर डिफेंस कर लिया, या ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग कर लिया, चारों कर लिया आपने, ये चारों कर लिया आपने, चारों करने के बाद डेवऑप्स भी कर लिया, तो अभी सोने पे सुहागा है। यानी आप जो है फारिग बैठ ही नहीं सकते, दुनिया को फारिग बैठने नहीं देगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको CISSP के बारे में एक और बात बता दूं, जो कि एड्स ऑन है इसी के अंदर, कि CISSP का जो हायर्ड बंदा होता है, जिसको CISSP वालों ने जिसको जो इस सर्टिफिकेशन की बुनियाद पर हायर हो जाता है, वो पूरी ज़िंदगी, यानी आप 93 आउट ऑफ 100 जो CISSPs रहती है, ये लाइफ टाइम के लिए हायर किए जाते हैं। यानी कि इनको सारी ज़िंदगी के लिए कंपनी हायर करती है, सारी ज़िंदगी इनको पेमेंट भी करती रहती है, इनसे सिक्योरिटी सजेशंस भी लेती है, क्योंकि उस कंपनी का सारा डेटा उनको उस बंदे के पास होता है, वो बंदा समझता है सारा डेटा, वो सारे मामला को समझता है। दैट्स वाई कंपनी 93% जो बंदे होते हैं, CISSPs होते हैं, ये हमेशा के लिए हायर होते हैं। तो आप इस इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे हम ये कोर्स कम्प्लीट यहाँ तक, इस जगह तक हम यानी लिंक्डइन के कोर्स तक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको मल्टीपल पाथवेज बताऊंगा यहाँ से इंशाल्लाह कि आपने कहाँ से जाके करने हैं। और तो इंशाल्लाह आप मज़ीद अपनी तरक्की के लिए करेंगे। 1 साल तो यहाँ पे आपका लग जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 साल लग जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, जब 1 साल यहाँ लग गया आपका, उसके बाद आप 6-7-8 महीने जितने आप लगाना चाहते हैं लगाएं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर गारंटी दूंगा कि आप एक बैचलर की डिग्री वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा नॉलेज वाले और ज़्यादा
ये कह लें कि इंटेलिजेंट होंगे इंशाल्लाह, ये जब आप ये सारे कोर्सेज वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी डिटेल में नहीं करवाती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती। मैंने तो अभी तक किसी का कोर्स, किसी बंदे को इतना डिटेल में अगर कोई करता है तो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे कर लेते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी इतनी पाकिस्तान के इतनी डिटेल में नहीं करवाती। अच्छा, जब आप ये जब मैं आपको ये 6 कोर्सेज करवा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं आपको जब कोर्सेज करवा लूँगा तो हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट जो होगा शेड्यूल होगा, और उसमें आपको 100 एमसीक्यूज़ जो हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि 100 एमसीक्यूज़ एक डेटाबेस में से, प्रोटेक्टेड डेटाबेस में, क्लाउड में से एक ऐप हमारी कनेक्ट होगी, और वहाँ से वो रेंडमली आपको 100 एमसीक्यूज़ जनरेट करके दे देगी उस डेटाबेस के अंदर से। और अगर आप 10 क्या 50 क्या 100 बच्चे भी एक साथ बैठ के उस टेस्ट को करेंगे ना, तो आप एक दूसरे की ना हेल्प कर पाएंगे ना चीटिंग कर पाएंगे। ये क्योंकि हर बच्चे को रैंडम, यानी अगर एक बच्चे का एमसीक्यू नंबर 1 आ रहा है तो दूसरे बच्चे का मुमकिन है एमसीक्यू नंबर 27 आ रहा हो, किसी का 77 आ रहा हो, किसी का 125 आ रहा हो, किसी का 2003 आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए रैंडम एमसीक्यूज आपके पास जनरेट होंगे, कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। हर किसी की एप्लीकेशन जो होगी उसको रैंडम एमसीक्यूज जनरेट करके दे देगी। इसमें जब आप 60% एमसीक्यूज क्लियर सेलेक्ट कर लेंगे, पास हो जाएंगे उसमें, तो एग्जाम ऐप जो होगी आपको एक लिंक शेयर करेगी, यानी कि आपको टाइम देगी कि आप इतने टाइम में आपकी ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा या फिर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो वो जो सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के साथ आपकी क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, उसमें ट्रांसक्रिप्ट मेंशन होगी, यानी कि ये जो मार्कशीट्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट होती हैं कि आपने कितने किस ग्रेड के साथ पास किया है, और आपने कौन कौन से इसमें कोर्सेज, यानी कि अगर आपने पाइथन का सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट कर लिया, इसका टेस्ट आपने पास कर लिया, तो आपको उसमें सारी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगी कि आपने ये किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, आपने मैथमेटिक्स की है, आपने डेटा साइंस विद पाइथन की, आपने सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, आपने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन की है, और आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं कीवी के साथ, फ्लास्क के साथ, जेंगो के साथ और टीके इंटर के साथ। ठीक है। तब आप ये सिर्फ उस अकेला सर्टिफिकेट उसका होगा, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सिर्फ ये प्रोग्राम किया है। ठीक है। जब आप ये भी कर लेंगे कंप्लीट, इसका भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और एग्जाम सर्टिफिकेट आपके टेस्ट पास करने पे मिल जाएगा, इसका भी आपको मिल जाएगा, इस तरीके से इसका भी मिल जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको वेब डेवलपमेंट का मिल जाएगा। जब इस पांचों सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप ये भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला कोर्स 12, ये 1 महीने का कोर्स होगा, आप बिल्कुल आखिरी महीने में हम कोर्स करवाएंगे। इसको बहुत छोटा कोर्स करके दिखाएंगे, शायद ही 15 दिन में हम लोग करवा दें। तो ये कोर्स जो है जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो हैं फिर आपको 1 साल की हम लोग वो देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस अंदाज से देंगे कि आपको हमने ये जितना कुछ करवाया ये सारा आपकी गिटहब की प्रोफाइल पर अपडेट भी होगा, और डिसेंसी मार्केटिंग जो द डिसेंसी मार्केटिंग जो आपको सारे सर्टिफिकेशंस करवा रही है, जिसकी बुनियाद पर आप ये सारे सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपको वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, और उसके नाम से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, क्योंकि हमने आपको प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपको एप्लीकेशंस देनी है, आपने ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना है, फिर आपने जितना आपने वर्क किया है वो सारा उस डिसेंसी की गिटहब के ऊपर, आप डिसेंसी मार्केटिंग की गिटहब के ऊपर आपको शेयर होगा सारा डेटा। तो इस वजह से फिर आपको इंशाल्लाह एक 1 ईयर का ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये क्योंकि 1 ईयर जो 1 ईयर experience certificate as everything will be practical and skillful from the decency marketing, ये आपको बना के देगी। तो ये तो अब आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंस बता दी, इसकी सारा हिसाब किताब बता दिया मैंने आपको। अब जो है इस बात कर लेते हैं कि कौन 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 कर सकता है ये। तो स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स से लेके किसी भी लेवल का बंदा, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो या एजेड क्यों ना हो, वो सारे के सारे, गर्ल्स बॉयज सारे कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपके पास कम से कम 4 GB का लैपटॉप हो और Core i3 का लैपटॉप हो। अगर Core i3 का नहीं भी है तो डुअल कोर का भी चल जाएगा, लेकिन फिर आपको पता है थोड़ा स्लो होता है। इसी तरीके से एटलीस्ट जो है 4 MB इंटरनेट की स्पीड, यानी 4 to 5 MB आपके इंटरनेट की स्पीड हो। और आप ये जो है, इसके बाद आपको एक और बात बतानी, आप ये जो है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप ये ना कर लें सारे के सारे, ये जो मैंने आपको शुरू से लेके दिखाए हैं,
यानी कि यहाँ तक, ये जब तक आप नहीं करेंगे आप इसमें डायरेक्ट डाइव नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? यानी कि वो बेस कोर्स है, उस बेस ट्रैक के अलावा बगैर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो है, यू कैन नॉट डाइव डायरेक्ट इनटू द अबव मेंशन्ड पाथवेज विदाउट द बेस ट्रैक। यानी कि आपको एक तो आपको बेस ट्रैक जो है ये कंप्लीट करना होगा। आप किसी कोई हिस्सा ही नहीं कि आप पाइथन कर ली आपने, सी एस एस पी कर ली, बाकी कि आपने नहीं किया, आप डायरेक्ट इधर चले जाते हैं। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो ट्रैक्स हैं, आगे के 4 ट्रैक्स हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन 4-5 प्रोग्राम्स के ऊपर, यानी कि इन इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपने जब तक ये 5 चीज़ें नहीं करेंगे तो आप ना इसमें जा सकते हैं, ना इसमें, ना इसमें, और ना ही इसमें, और फिर ना इसमें, ना ही इसमें। तो यानी कि 6 के 6 ना ब्लॉक चेंज कर सकते हैं, ना डेवऑप्स कर सकते हैं, ना डिजिटल फोरेंसिक्स, ना स्काडा आईसी, कुछ भी नहीं आप कर सकते जब तक आप ये बुनियादी तौर पे इनको डिटेल में ना कर लें। ठीक है? अच्छा, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी डिग्री। आपके पास कोई डिग्री और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है? नहीं होने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो। आपके पास चाहे डिग्री हो या कंप्यूटर की आईटी की इंफॉर्मेशन हो या ना हो, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। वो मेरा काम है आपको इंशाल्लाह करवाने का। क्योंकि देर इज़ नो नीड ऑफ एनी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इंटर इन दीज फील्ड्स एज वर्ल्ड रिक्वायर्ड स्किलफुल ओनली। तो दुनिया को स्किलफुल पर्सन चाहिए, जिसको काम आता हो इंसान, दुनिया को वो चाहिए, इसको डिग्री वाला बंदा नहीं चाहिए। क्योंकि डिग्री वाला अगर चले भी जाते हैं इधर उधर तो 2 महीने के 1 महीने के अंदर उसकी प्रोग्रेस का पता लग जाता है, इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। लेकिन स्किलफुल जो होगा उसको डिग्री हो या ना हो, लेकिन उसको काम आता होगा, उसको फ़ौरन पता लग जाता है। अच्छा, वट विल यू गेट, वट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, सबसे पहले तो हम कोर्स किस तरह स्टार्ट कराएंगे। तो हमारा कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है, 2 वीक्स का हम डेमो देंगे। 2 वीक्स का डेमो का मतलब ये है कि हम आपको 2 हफ्ते में 8 क्लासेस का डेमो देंगे, जिसके अंदर हम एक कोर्स में आपको सारा इंट्रोडक्शन समझाएंगे, दूसरे कोर्स के अंदर हम आपको दूसरे उसमें हम आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग सिखाएं का एक डीप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आपको आर की प्रोग्रामिंग का डीप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आपको लिनक्स का डीप इंट्रोडक्शन देंगे। इसी तरीके से हम आपको फिर आगे जाके ये जो होती है सी आई एस एस पी का डीप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आपको वेब डेवलपमेंट का देंगे। जब 2 वीक्स की क्लासेस हो जाएंगी तो यानी कि जो डेमो, यानी मैं कोशिश करूंगा कि जो 15 दिन का डेमो है शुरू के 10 दिन में ही करवा दिया जाए। तो ये जो 10 दिन का डेमो मैं आपको करवाऊंगा, इसको फिर आपके पास 5 दिन होंगे डिसाइड करने के लिए कि आपने इस कोर्स को रेगुलर बेसिस पे करना है या नहीं करना है। आप डिसाइड कीजिए। 15 तारीख से हम रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो अब 15 से स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि फ़ीस जो होगी हम इसकी पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो पर मंथ के हिसाब से फ़ीस के जो स्ट्रक्चर है वो है, ऑन चूँकि सारा सेटअप हमारा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के ऊपर हम 5000 पर स्टूडेंट ने वो चार्ज करेंगे। अब 5000 क्योंकि हम बहुत वैल्यूएबल कोर्स करवा रहे हैं, कोई हल्का फुल्का कोर्स नहीं करवा रहे, बहुत ज़्यादा वैल्यू के साथ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, और इसमें ख़ास तौर पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो इसमें ये 5000 पर स्टूडेंट्स में चार्ज की जाएगी, क्योंकि बहुत महंगे कोर्सेज़ हैं ये। तो अब 5000 अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी भी जेन्युइन रीज़न के साथ आप हमें बताएंगे कि भाई मैं इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हम आपकी फ़ीस कम कर देंगे 4000। जो जिस तरह की आपकी रीज़न्स होंगे उस हिसाब से फ़ीस आपकी कम कर दी जाएगी। तो लेकिन जेन्युइन रीज़न जो होंगे वो आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच बताइएगा, ताकि फिर हम आप को अच्छा डिस्काउंट दे सकें। हाफ कर सकते हैं आपकी फ़ीस, 25% फ़ीस हो सकती है, 75% फ़ीस हो सकती है, इस तरीके से। ड्यूरेशन इसकी 12 महीने 1 साल की पूरी ड्यूरेशन है। एक हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी और हर क्लास जो होगी 2 से 3 घंटे की होगी। क्योंकि वैसे तो 1 घंटा इनफ होता है, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड कोर्सेज है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड कोर्स है ये। तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स होगा कि हम इसको अगर 1-1 घंटे की क्लास पे करना चाहें तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको 2 से ढाई घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास पे करेंगे, डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी। तो हम इसको आखिरी 2 हफ्ते का फ्री डेमो हो जाएगा आपका, इसमें उसके कोई चार्जेस नहीं है फ्री डेमो के। फिर उसके बाद जो दीज कोर्सेज आर जॉब रेडी विद इन 1 ईयर एंड वर्थ इक्विवेलेंसी जस्ट लाइक अ बैचलर डिग्री। क्योंकि स्किलफुल स्किल्स से भरे हुए कोर्सेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हैं, तो ये बैचलर डिग्री से ज़्यादा हैसियत रखते हैं। इसलिए क्योंकि आप काम आता है तो आपको काम मिलेगा इंशाल्लाह, जॉब्स मिलेंगी आपको, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
थ्रू दीज कोर्सेज वन में इजीली गेट एडमिशन इन आईटी फील्ड्स और यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब। किसी भी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ये साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स, स्काडा, डेवॉप्स और ब्लॉकचेन, ये सारे कोर्सेज हम जो है इस कोर्स की बुनियाद पे कर सकते हैं आगे जाके। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से करने हैं आपने। अच्छा, दीज कोर्सेज आर जॉब रेडी डोमेस्टिकल एज वेल एज इंटरनेशनल, यानी अगर आप ये वाले आगे के ये वाले कोर्सेज आप नहीं भी करते हैं, आप सिर्फ वो कर देते हैं, तो आप जॉब रेडी हैं। जॉब रेडी का मतलब ये है कि आप इसको आराम से जॉब अवेल कर सकते हैं इस कोर्स से। तो लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्किल को मज़ीद आगे लेकर जाएं इन फील्ड्स के अंदर। ठीक है, इस फील्ड के अंदर मज़ीद आगे लेके कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपको आगे अच्छी जगह पर रेफ़र करें, और अगर नहीं हो पाए कोई सूरत हाल तो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह उसको। अच्छा, दीज कोर्सेज आर जॉब रेडी डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल, यानी कि मैंने आप पूरी दुनिया की जॉब्स दिखा दी हैं आपको, ये सारी जॉब्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, तभी तो मैंने आपको दिखाई है ना। कोर्स कंप्लीशन ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट्स वगैरह मिलेंगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट मिलेगा 100 एमसीक्यूज़ के टेस्ट के बाद, और फिर 1 ईयर की आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि हम आपको पूरे साल का जो कोर्स करवाएंगे उस बुनियाद पर। एक बात हो गई। आखिरी बात यह है कि जिन रेफरेंसेस को मैंने आपको दिखाया, ये वेबसाइट्स मैंने आपको ये जितनी भी शो की हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट, ये तो मैंने थोड़ी सी शो की हैं, वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली जिनका यानी कि जो मानी जाने वाली वेबसाइट्स हैं, तो वो मैंने आपको दिखाई हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट ये है, और इंडीड के अंदर मैंने आपको 4 दिखा दी, कनाडा का, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, आई डोंट नो ये क्या लिखा है उन्होंने। तो इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम का और इंडीड यानी पाकिस्तान का। तो मॉन्स्टर है, ग्लास रूम है, लेटर पर आवर में भी देते हैं, पर डे में भी देते हैं, पर मंथ में भी और पर ईयर भी। तो ये आप सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। हम अभी मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स बनाऊंगा अपने। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो कि 5 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। तो इनकी मैंने लिंक्स वगैरह यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप किसी एक ही ग्रुप को ज्वाइन करें, कि ये ना हो कि एक बंदा जो है 5-5 ग्रुप्स को ज्वाइन करे, तो ये मुनासिब नहीं है। तो एक ही ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, तो डेमो क्लास के लिए, ताकि उसमें लिंक शेयर किया जाए यूट्यूब का, क्योंकि जो हम डेमो क्लासेस लेंगे और अब ऑनलाइन हम स्काइप वगैरह या जूम जो भी आप यूज़ करेंगे, तो हम उसमें ऑनलाइन हो जाएंगे, और आपको फिर हम लाइव इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो वहाँ से वो जो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो प्राइवेट होगी, यानी कि सिर्फ जिसके पास लिंक होगा सिर्फ वो देख सकेगा। और अ, जो ये ग्रुप्स होंगे 5, उसमें ये डेमो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। फिर जब डेमो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस डेमो के बाद आप हमें बताएंगे कि किसने क्लासेस आगे लेनी, कोर्स कौन इस कोर्स को कंप्लीट करने के इंटरेस्ट में है। तो इंशाल्लाह फिर हम नए ग्रुप्स बनाएंगे, और वो हमारी फिर प्रॉपर क्लास के ग्रुप होंगे, जो कि पूरे 1 साल तक चलेंगे इंशाल्लाह। आगे भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं चलेंगे, लेकिन प्रॉपर ग्रुप्स होंगे, वो आगे चलेंगे। और उसमें होगा हमारी पढ़ाई का तरीकाकार ये होगा कि एक ग्रुप तो वहाँ, एक वीडियो तो हम वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके वहाँ पे शेयर कर देंगे। दूसरी, उसको वहाँ पे हम डेमो के लिए जो हमने जो भी ऐप वगैरह की होगी उसको हम शेयर कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, उसका भी लिंक प्राइवेट होगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें वहाँ से। ठीक है, यानी कि लाइव स्ट्रीम तो एक, यानी कि मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखा रहूँगा, फिर जो लाइव स्ट्रीम होगी उसको हम वहाँ पे जाके सेव कर देंगे इंशाल्लाह। तो सेव करेंगे तो जिसने जो उस क्लास को समझना चाह रहा होगा, दोबारा लेना चाह रहा होगा उस क्लास को, तो उस लिंक को वो देख सकेगा। चूँकि हमारी जो ये जो डेमो क्लासेस होंगी, ये हम तो पब्लिक रखेंगे। पब्लिक का मतलब ये कि उसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर क्लासेस होंगी, जो 15 सितंबर से स्टार्ट होंगी, हम उसको इंशाल्लाह प्राइवेट रखेंगे। तो वक्त आने पर जब हमें लगेगा कि हमें इसको पब्लिक कर देना चाहिए लोगों के फ़ायदे के लिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक कर देंगे, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स उसको हम प्राइवेट रखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।